यहाँ दिल्ली प्रदेश के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज यहाँ पे बैठक है और ये हमारी जो कार्यकारिणी है ये 20वीं कार्यकारिणी है और ये अभी 2 वर्ष पूरे हुए हैं। इसमें पिछले कार्रवाई की पुष्टियाँ भी हुई हैं और आगे इसमें मेंबरशिप ड्राइव हमको कैसे करना है इसके लिए हम लोगों ने ऐप वगैरह बना करके डिजिटल युग में हम लोग एंटर करते हुए और सभी पूरे समाज को, पूरे देश भर के समाज को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार अभी तक जो है परिवार के मुखिया सदस्य होते थे, अब परिवार के हर सदस्य को हम सदस्य अपना बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं और जितना बड़ा हमारा समाज दिखेगा हमारी ताकत उतनी ही बड़ी हमको दिखाई देगी और इसके बहुत से हम लोगों को, पूरे समाज को इसका लाभ मिलेगा। यही हमारा प्रयास है। समाज 1 करोड़ से 1.25 करोड़ जो है कि हमारी अग्रणी समाज की आबादी है और जो कि देखी नहीं जाती है और अब हमारा प्रयास है कि ये दिखे और जब दिखेगी तभी समाज की जो भी तकलीफ़ें हैं वो इसको सरकार इन सब को दूर करने का प्रयास भी करेगी। जब तक दिखेगी नहीं तब तक उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। सरकार से आपकी किस तरीके की मांगें हैं आपके समाज में? भाई सरकार से हमारी मांग सबसे पहले तो ये है कि जो अग्रणी समाज है वो केंद्र सरकार ने इसको ओबीसी का दर्जा देने की संस्तुति सभी प्रदेश के सरकारों को दे रखी है और सिर्फ बिहार ने इसकी बात मान रखी है। अभी किसी अन्य प्रदेश ने इसकी बात नहीं मानी है। तो हम चाहते हैं इसको ओबीसी का दर्जा अन्य प्रदेश भी दें ताकि जो लाभ मिल रहा है सबको वो अग्रणी समाज के लोगों को भी मिले। हमारी अग्रणी समाज एजुकेशन में और फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत पिछड़ा हुआ है और इसका हम लोगों को इसका सहयोग सभी सरकारों के द्वारा मिलना चाहिए। सर, अन्य देशों में क्या आपका संगठन काम कर रहा है? अन्य देशों में हमारा संगठन नेपाल के अग्रणी समाज के लोग हैं वो आए भी हुए हैं इस कार्यक्रम में। वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं डॉक्टर योगेंद्र अग्रहरी जी आए हुए हैं। अपनी पूरी टीम को लेकर के आए हैं आज के इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और हमारा समाज भूटान में भी है, हमारा समाज अमेरिका में भी है, हमारा समाज यूके में भी है। अब वहाँ पे जो लोग हैं यहाँ से रोज़गार के लिए अन्य देशों में चले गए हैं और वहाँ से अब मदद करते हैं अपने परिवार की। वो लोग अपना प्रयास करते हैं, जो लोग जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहिए मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ओबीसी का दर्जा जो बिहार प्रदेश ने हम लोगों को दे रखा है वह ओबीसी का दर्जा अन्य प्रदेश भी हमको दें। केंद्र सरकार ने तो इसकी संस्तुति दे रखी है लेकिन बाकी सब जो है अन्य प्रदेशों के ऊपर छोड़ दिया है। तो अन्य प्रदेशों को कम से कम अगर केंद्र एक बार कहेगा तो प्रदेश सरकारें भी इस बात को मानेंगी और हम लोग भी जो पिछड़े हुए हैं वो भी उनको आगे आने में सरकारों का सहयोग मिले। दयाराम अग्रहरी, महामंत्री अग्रणी वैश्य समाज, दिल्ली। आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या कहना चाहिए? आज का इस कार्यक्रम की जो सफलता है वो हमारे पूरे देश से, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, पूरे देश से लोगों ने पूरी तरह से अपने तन मन धन से यहाँ सहयोग किया और इतनी दूर चल कर आए, इसलिए आज ये बैठक सफल हुई। ये कार्यक्रम कितने दिन चलने वाला है? आज तो कार्यकारिणी, आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कल हमारा ये परिचय सम्मेलन और दानदाताओं का जो है दानदाताओं का हम सम्मान करेंगे। जो हमने यहाँ पे धर्मशाला तैयार की है उसके लिए दानदाताओं का सम्मान और 2 जोड़े कल हम शादियाँ यहाँ करेंगे। क्या एजेंडा था? हमारी कार्यकारिणी का आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हमारा समाज राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़े और राजनीति में कैसे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।
समाज आपका कितने राज्यों में है और कितने शहरों में? हमारा समाज जो संगठन है वो देश के 13 राज्यों में पूरी तरह से एक्टिव है और बाकी पूरे देश के अंदर है। यहाँ तक कि म्यांमार और हमारा नेपाल में भी बहुत बड़ा संगठन है। आज अगर बात करें दिल्ली में तो किन राज्यों से और किन? हमारी दिल्ली में पूरे 28 के 29 प्रदेश के लोग हैं। सभी प्रदेशों के सहभागिता यहाँ हुई। किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आज? आज हम यहाँ आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे और अपने समाज के प्रत्येक बंधु का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने आकर यहाँ पर अपना समय दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र अग्रहरी, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा स्पाइन सर्जन हूँ। साथ में राष्ट्रीय अग्रहरी समाज नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और हम बुटवल रूपंदेही निवासी हैं। हम लोग वहीं के लोकल नेटिव पीपल लोग हैं और इस कार्यक्रम में गोरखपुर के जो ओम प्रकाश जी हैं, जो विदेश के जो मतलब सब देखते हैं संयोजक हैं, उन्होंने निमंत्रणा किया और ये यहाँ के कार्यकारिणी बैठक में हम लोगों को निमंत्रणा किया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग नेपाल और भारत का संबंध तो परापूर्व काल से माता सीता के समय से शायद उससे पहले भी होगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ आके एक जो अग्रणी बंधुओं से मिलने का एक सौभाग्य हुआ, जो सम्मान जो मिला, उससे हम लोग खुद को बहुत गर्वान्वित भी महसूस कर रहे हैं। और हम लोग भी जो भी जितने लोग भी इंडिया में अग्रणी बंधु हैं, सबको हम लोग नेपाल के सब अग्रणी बंधुओं को तरफ से सादर प्रणाम कहते हुए और पशुपतिनाथ सबकी रक्षा करे कहते हुए अपना शब्द देकर धन्यवाद। अग्रणी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रणी समाज। अग्रणी समाज महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान का कार्य करता है और ये सिर्फ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, भारत से जुड़े अन्य देशों से भी सारी महिलाओं को जोड़ता है और इसमें बच्चियों की आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए कार्य किया जाता है। ऐसे कहा जाए तो कार्यकारिणी में तो 100 महिलाएं हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इससे कहीं ज़्यादा। सभी बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? कुछ कहना चाहेंगे? सावन के पावन महीने में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे और अग्रणी समाज का नाम ऐसे ही रोशन होता रहे और अग्रणी समाज की महिलाएं जो ऐसे जगह पे हैं जहाँ भी जागरूकता नहीं आई है, हम वहाँ जाएं और स्थानीय लोगों से मिलकर उनमें जागरूकता लाएं और उन्हें समाज में जोड़ें, उन्हें बाहर लाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। हुआ ये कि आज पुरुष समाज का ये के कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें महिला और युवा पदेन सदस्य ही सिर्फ सम्मिलित होते हैं। हमारी जल्द ही महिला समाज की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जिसमें समस्त भारतवर्ष की महिलाएं आएंगी और उसमें उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास के बारे में बात होंगी, उसमें कार्य होगा और वहाँ एकत्रित होंगी। वहाँ आप आइएगा, मैं वहाँ महिलाओं से आपका परिचय दूंगी, महिलाओं का सारे कार्यक्रम होंगे और महिलाओं से आप रूबरू हो। आज के कार्यक्रम में महाराष्ट्र नागपुर से चलकर हमारी महामंत्री जी आई हैं और दुर्ग से हमारी बड़ी दी निर्मला दी आई हुई हैं, तो हम तीनों आज चलकर इस कार्यक्रम में आए हैं और सम्मिलित हुए हैं। हाँ जी, अभी दिल्ली प्रदेश ने जो कार्यक्रम रखा हुआ था उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बैठी गई थी जिसके अंदर कार्यक्रम चला और उनके एजेंडे इस प्रकार से थे कि जो हमने दिल्ली में एक अभियान चला करके एक धर्मशाला का निर्माण किया है, उस निर्माण के लिए सभी लोग यहाँ आमंत्रित थे और उसका हमारा लोकार्पण समारोह था जिसका लोकार्पण समारोह मनाया गया और उसी के जितनी भी बातें थी लोगों के बीच में रखी गई और अपनी बातें कही गई। समाज के प्रति जो संवेदना थी लोगों की वो व्यक्त की गई और अपने कार्यक्रम को ऊंचे पद पर उठाने के लिए बात की गई। दिल्ली में किस तरीके से काम कर रहा है आपका संगठन? हाँ, दिल्ली प्रदेश की मेरी जो इकाई है वो इकाई भरपूर तरीके से, पूर्ण तरीके से पूरा सहयोग कर रही है और आज जो ये हमारी धर्मशाला बनकर तैयार हुई, जो हमारे कार्यक्रम बनकर तैयार हुए, वो मेरे एक संगठन का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके अंदर में पूरा संगठन, पूरी दिल्ली लगातार हम लोगों को पूर्ण सहयोग दे रही है और उसी सहयोग से हम यहाँ इस उन्नति के शिखर पर खड़े हुए हैं। दिल्ली में कितने आपके समाज के? दिल्ली में लगभग हमारे 6 से 7 हज़ार परिवार हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं और
लगभग अभी हमारे पास जो आ चुके हैं वो 1400 आसपास का डाटा हमारे पास आ चुका है। बाकी डाटे की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम राजीव गुप्ता अग्रहरी, मैं समाज की मासिक पत्रिका का संपादक हूँ और पेशे से एक फार्मासिस्ट और मेरा अपना व्यवसाय है। संपादक साहब, आज का तो कार्यक्रम सफल रहा और देश के कोने कोने से लोग आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नई रूपरेखा सबके सामने रखने की हमने एक कोशिश की है। पिछले 15-17 साल से दिल्ली समाज की एक जो रणनीति थी, उस रणनीति के तहत जो हमने पिछले 18 साल से 15-17 साल की बेड़ियाँ तोड़ी, 2018 से अब तक में जो एक नया पॉजिटिविटी हम लाए, उसको देश के सामने रखना, सबके सामने रखना, वो हमारा एक उद्देश्य है। और यूथ को आगे लाने के लिए कहा जाता है कि यूथ को समाज में युवा आए हैं, लेकिन उनको करने के लिए कुछ नहीं है। वो एक रोड मैप आज हमें प्रेजेंट करना है। तो यूथ को कैसे एंगेज किया जाए, समाज का रिजुविनेशन तभी होगा कि पुराने लोग तो अपनी इनिंग खेल गए, उन्होंने चला लिया जितना चलाना था, लेकिन अब नए परिवेश के हिसाब से यंग चलाएगा। मेरा नाम मनोज अग्रहरी है। मैं दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ और पीछे से गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दिल्ली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और हाँ जी। कार्यक्रम भी सफल रहा। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी और हमारे जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, ये हमारे बहुत अच्छे, मतलब सब में ट्यूनिंग है और हमारा कार्यक्रम कोई भी करते हैं तो सफल होती है। धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विदुप जी आए हैं और खासतौर से महामंत्री दयाराम जी, अध्यक्ष श्री मणिपाल जी, इनका मैं सब धन्यवाद करता हूँ और सभी मीडिया वालों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ।